40 मिनट्स का, ठीक है। 40 मिनट्स बाद सेशन एक्सपायर होगा। सेम लिंक, एक लिंक और जनरेट करके सेम ग्रुप के ऊपर सेंड किया जाएगा, आप लोग अगेन ज्वाइन करेंगे। एंड जो आप लोगों के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, वो भी मैं उनके आगे जो उनका टाइटल होता है उसके आगे लिख दिया करूंगा कि बैच 6 का फलां टॉपिक का पार्ट 1 है, फलां टॉपिक का पार्ट 2 है। और सारे लिंक्स जो है पार्ट 1 2 3 जिसके भी जो लिंक्स हो गए हैं और वो जो उनसे है ना वो सारे आपको मिल जाएंगे इसी ग्रुप के अंदर, ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम ये जो चीज है ना इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोगों ने लेकर कैसे चलना है। पहली बात तो ये है कि हमारा ये जो सेशन होगा ये 2 मंथ्स का सेशन है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे किया जाएगा, एंड आपका फ्यूचर क्या होगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। फ्यूचर में क्लाइंट्स कैसे गेट करने हैं, अर्निंग कैसे होगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट तो ई कॉमर्स के अंदर कोई किसी भी एक चीज का भी नहीं है, चाहे वो डोमेन कोई भी हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे वो दराज हो, किसी के भी नहीं है। सेकंड एक चीज और स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि हम इसके अंदर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करेंगे। और उसके अलावा जो वर्चुअल असिस्टेंट का पार्ट नहीं है, मुझसे कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं कि अहमद भाई यार हम आपका सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें बेनिफिट्स क्या है जो बाकियों के पास नहीं है। पहली बात कि आप लोगों में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इंटर्नशिप्स हम खुद प्रोवाइड करेंगे। सेकंड बात, एक बात और है कि दराज के ऊपर अगर कोई बंदा काम करना चाहता है, दराज को समझना चाहता है, तो मुझसे सेपरेटली आकर बातचीत कर सकता है। मैं उसको दराज के बारे में समझाऊंगा, कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करना है, स्टार्टअप कैसे लेना है, प्रोडक्ट्स कौन सी सेल आउट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग वो मैं इलादा से समझा दूंगा अपने कैंडिडेट को। ये मैं एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। सेकंड, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस को कभी डिस्कस नहीं किया जाता। इनेबल एज एक्सट्रीम कोई भी अदारा आप उठाकर देख लें, उनके वीए के पार्ट के अंदर लीगल डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी प्रोसेस वो फॉलो नहीं करवाते। लेकिन मैं आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी सिखाऊंगा कि कैसे की जाती है। उसके अलावा क्लाइंट्स की रिपोर्ट्स कैसे जनरेट की जाती हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया कि ड्यूरेशन जो उनका इसका जो बेसिक चीजें हम वो जरा देख लें। जो ड्यूरेशन है वो आ गया है कि आपका 2 मंथ्स का है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेशंस के या कि कुछ कभी बाज़ोकात कोई बैच में ऐसा जा रहा होता है कि वो सेशन कोई एक छोटा हो जाता है, कोई एक बड़ा हो जाता है, तो फिर एक्स्ट्रा सेशंस कुछ निकल आते हैं, तो वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम एवरेज निकालें तो 2 मंथ्स का सेशन है। क्लासेस 2 दिन हुआ करेंगी, 2 से 4, ठीक है। हमारी जो टाइमिंग है वो पक्की नहीं है कि 2 से 4 ही होगी, वो 2 से 3:30 भी हो सकती है और 2 से 4:15 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। बाकी चीजें आपको बताएं। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें, मैं सारे कैंडिडेट्स के लिए कहता हूं कि हमारी सपोर्ट आप लोगों के लिए। और एक बात और क्लियर यहाँ पर करूं कि दिस इज नॉट अबाउट अहमद, ये अहमद नहीं है। मैं एज अ मेंटोर आपके साथ काम कर रहा हूँ। जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं उस ग्रुप के अंदर मॉडरेटर्स प्लस टेक्निकल स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है। वो लोग रिप्लाई बहुत कम करते हैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ या मॉडरेटर्स कर रहे होंगे, लेकिन आपका हर टेक्निकल इशू उस ग्रुप के ऊपर रिजॉल्व किया जाएगा फॉर द लाइफ टाइम। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। अहमद एज अ मेंटोर भी आपके साथ है, एज अ टेक्निकल सपोर्ट में भी मैं आपके साथ हूँगा। सो ये कोई इंडिविजुअल नहीं आपके से बात कर रहा है, ये एक इदारा आपसे बात कर रहा है। हमारा ई ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इंस्टीट्यूट प्लस टेक्निकल टीम है। और एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो लोग मुझसे कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं, अहमद भाई आप सिखा रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिकली क्यों नहीं करते, तो मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ये हमारी दो डोमेन्स है, सिखाना एक एज एन इंस्टीट्यूट और एज अ टेक्निकल टीम, दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो उस ग्रुप के अंदर टेक्निकल लोग भी बैठे हैं जो सिखाते नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं इस टाइम पे, और ई ग्रीन के लिए ही काम कर रहे हैं, किसी और इदारे के लिए नहीं कर रहे। सो लाइफ टाइम सपोर्ट आपके पास होगी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आपको सिखा दिया अब आप लोग गायब हो जाए, अब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं।
कल को 6 महीने बाद भी रफीक भाई कोई भी इंसान आकर मुझे कहता है यार मेरे पास अभी मैंने क्लाइंट गेट किया या अभी मैं करने लगा हूँ अहमद भाई, तो आप मुझे बताएं कि स्टार्टअप में क्या है, तो उस टाइम जो चीजें बदल भी कुछ गई होंगी, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर का जीयूआई वगैरह और ये जो चीजें है ना, ये हर 4 महीने बाद बदल रही होती है। सो अगर आपको नहीं समझ आएगी तो हम आप लोगों के साथ हैं, जब आप चाहें तब आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसमें कोई मसला नहीं होगा कि आप इस चीज की परेशानी ना लें। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो लिंक्स हैं ये सारे मैंने आप लोगों को भेज दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो हमने नेम्स वगैरह कुछ अपडेट किए थे चैनल का, जिस तरह या आगे पीछे ग्रुप्स के कुछ अपडेट किए थे नेम्स, तो वो वाले अपडेटेड लिंक्स आप लोगों को मैंने सेंड किए हुए, एक दफा और ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी, रूल्स एंड रेगुलेशंस यही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चीजें कि रिस्पेक्टफुल रहना है, जारी बात है, मैंने बार बार कल भी मैंने एक बंदे को कहा कि इररेलेवेंट कोई कंटेंट आप लोगों ने इस ग्रुप में शेयर नहीं करना, ये जस्ट अमेजोन का ग्रुप है, ये जस्ट ई कॉमर्स का ग्रुप है। डिजिटल मार्केटिंग से कोई चीज पूछनी है, हमारे पास डिजिटल मार्केटर भी बैठे हुए हैं, वो जो टेक्निकल टीम है उसके अंदर डिजिटल मार्केटर है। अमेजोन से हट के कोई क्वेश्चन करना है डिजिटल मार्केटिंग का, आप ग्रुप के अंदर करें, हम आपको जवाब देंगे, टेक्निकल लोग जवाब देंगे, लेकिन आप ये ना क्वेश्चन करिए, ये ना बात पोस्ट करिएगा कि आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच। सो इसलिए जो है ना, ये इररेलेवेंट कंटेंट नहीं शेयर करना, और एक दूसरे के साथ अच्छा रहना है, क्योंकि आगे आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो बैच कामयाब है, मेरा बैच 3 बहुत कामयाब था, वो लोग आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे, मतलब एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे। बैच 4 आया वो इतने ज्यादा नहीं थे, बैच 5 आया वो भी इतने ज्यादा नहीं। सो बैच 3 के लोग ज्यादा कामयाब हैं, उनके पास इवन अभी से क्लाइंट्स भी अच्छे मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग चल रही है, उनके बहुत सारे लोग मेरे साथ टीम में शामिल हुए हैं सिर्फ इसी वजह से। रिपीटेड सेशंस लिखा हुआ है कि नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि मेरा ये है कि जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और असल में अभी पहला सेशन है ना, अभी कुछ लोग आ रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं मिल रहा अभी तक, वो लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, तो उन्हीं की कॉल्स आ रही है, ठीक है। सो रिपीटेड सेशंस के ऊपर लिखा हुआ है कि रिपीटेड सेशंस नहीं होंगे, लेकिन ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता, ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मेरे बैच के लिए होता है। जब मैं किसी की मेंटोरशिप देता हूँ अपने बैच की, तो मेरे लिए ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल रहा है, लेकिन कुछ लेक्चर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, अमेजोन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं कि वो नहीं समझ लगते, तो मैं उसका रिपीटेड सेशन भी दे देता हूँ। लाइक अगर संडे को एक सेशन हुआ है और आप लोग कैंडिडेट्स में से 5-7 कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि अहमद भाई समझ नहीं लगी, एक दफा दोबारा करें, तो हम वर्किंग डे के अंदर ट्यूसडे वेडनेसडे को रात के अंदर 9-10 बजे हम लोग फिर से डिस्कशंस कर लेते हैं उसके ऊपर, फिर से रिपीट उस प्रोसेस को कर लेते हैं, ताकि वो चीजें हो जाए, ठीक है। और एक और अपॉर्चुनिटी, आप में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो लोग कहते होंगे यार कि हमें एज अ ट्रेनर इमर्ज करना है, हम लोग एज अ ट्रेनर काम करना चाहते हैं। हैदराबाद में हमारा फिजिकल इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जाके देख सकते हैं उसकी ओपनिंग की, उसकी क्या क्या चीजें वहां पर हुई, कैसा हमारा वहां पर ऑफिस है हैदराबाद के अंदर। मैं आज तक हैदराबाद नहीं गया, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट वहां पे ब्रांच हमने ओपन की, मेरा ही कैंडिडेट बैच 2 का सिखाया हुआ, उसने ग्रूम किया, उसने पहले काम किया टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद उसने हमारी ही फ्रेंचाइज वहां पर खोली, मतलब अब वो पार्ट है हमारी, तुम्हारी क्या होता है, वो ई ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट है, उसने वो ब्रांच ओपन की। सो इसलिए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे यार कि हम लोग सीख के पहले कुछ टेक्निकल तजर्बा 2-3 महीने ले लें, उसके बाद हम करें। ऐसा तो नहीं हो सकता आप 2 मंथ्स सीखें और 2 मंथ्स के बाद डायरेक्ट आप ट्रेनर चले जाएं, आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का तजर्बा होना जरूरी होता है ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद सो हम लोग, आप लोगों में से अगर कोई बंदा ई ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से ही आगे चलना चाहता हुआ, तो भी मैं उसे सपोर्ट करूंगा, तो भी मैं उसे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा। ये ग्रुप्स, पेजेस,
डिजिटल मार्केटर्स ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाएंगे जिस टाइम पे भी वो बैच को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा, ठीक है। और होपफुली हम कराची के अंदर अपना जनवरी से पहले पहले अपनी एक और ब्रांच कराची में ओपन करने जा रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल है अगर आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है, हर किस्म की, तो उसमें कोई, ठीक है। अब हम कॉमर्स को स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक बातें तो होगी। अब हम जो उनसे हम इसको देखते हैं कि कैसे जो उनसे काम होगा, कैसे कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, हम इसको स्टडी करते हैं यहाँ से। देखें, नंबर वन के कॉमर्स क्या है। देखें, कॉमर्स ये है कि आप लोग नॉर्मली जाते हैं दुकान से सामान लेते हैं और उसको पैसे पे करते हैं, सामान लेके घर आते हैं, वो अपने गले में अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालता है, ये कॉमर्स है। सिंपल, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज ई कॉमर्स? इसी के अंदर अगर आप इंटरनेट इन्वॉल्व कर दें तो वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के अंदर आप लोग जो सा थ्रू इंटरनेट पैसे देते हैं, थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग पैसे देते हैं, वो किसी कॉरियर सर्विस के थ्रू आप तक प्रोडक्ट पहुंचा देता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन समझ आएंगी, ठीक है। आजकल के वर्ल्ड के अंदर तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। ये बेसिक डिफरेंस है कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर। ये अच्छा, एक और बात यहाँ से मैं क्लियर करता चलूं, पहले दोनों सेशंस हमारे, हम मॉडल्स, हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। पहले दोनों सेशंस में थ्योरी है, इसके बाद कोई थ्योरी नहीं है, इसके बाद सब प्रैक्टिकल है। एट द एंड हम प्रैक्टिकल पे ही जाएंगे और प्रैक्टिकल आप लोग भी परफॉर्म करेंगे। जो 5 दिन है ना, इसमें प्रैक्टिस है। सो पहले 2 सेशंस आप लोगों की बेस बनाने के लिए है कि बेस क्या है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की टाइप्स क्या है? देखें, ई कॉमर्स की टाइप ही है कि 2 रिलेशनशिप है हमारे पास। एक बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप होता है, एक बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप होता है। अब ये बात समझिएगा कि ये सिर्फ ई कॉमर्स के अंदर नहीं है, ये कॉमर्स के अंदर भी होता है। पहले हम बी टू बी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, वो क्या है? देखें, बी टू बी रिलेशनशिप का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। एक होलसेलर है, एक होलसेलर है, उसने आगे शॉप पे लाके एक प्रोडक्ट सेल किया बल्क के अंदर, तो शॉप वाले का, उस होलसेलर का जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। मतलब ये कि होलसेलर ने बल्क में दुकानदार को, शॉपकीपर को एक प्रोडक्ट सेल आउट की और उसने आगे रिटेल में जिसको बेची है वो कस्टमर है, उसने खुद यूज नहीं की। एग्जांपल लेकर चलते हैं, कोक आ गया। अब कोक में आपने देखा, आपने किस शॉप पे देखा है कि कोई शॉप वाला एक बोतल कोक की खरीद के लाता है और फिर एक बंदे को आगे दे देता है? ऐसा तो नहीं होता ना। वो पीछे से कॉटन्स में लेता है, बल्क में लेता है। अब उसका और पीछे कोक की कंपनी का, जो भी मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, उनका और उस दुकानदार का जो रिलेशनशिप है वो बिजनेस टू बिजनेस है। दुकानदार ने वो चीज यूज नहीं करनी, उसने आगे देनी है, तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है बिजनेस टू बिजनेस है। और जो शॉपकीपर का हमारे साथ रिलेशनशिप है, जो हम गए, हमने एक बॉटल परचेज की, खोली, यूज की, अब हमने यूज कर ली, तो जो दुकानदार का और जो हमारा रिलेशनशिप है वो बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप, ठीक है। ये 2 रिलेशनशिप किसी भी बिजनेस के अंदर होते हैं। ये ईच एंड एवरी बिजनेस आप उठा के देख लें, सब में दोनों मॉडल्स अप्लाई होते हैं। Amazon के अंदर भी ये दोनों मॉडल्स अप्लाई होंगे, ई कॉमर्स के अंदर भी अप्लाई होते हैं हर जगह पे। लेकिन एज कंपेयर टू फिजिकल बिजनेस जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और एज कंपेयर टू ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर ये 2 मॉडल्स अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इन अ सेंस मैं आपको समझाता हूँ ये बात कि देखें, आपने जाकर कोक परचेज की, पी ली, खत्म हो गया, आप बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर आपको कंज्यूम करने के लिए भी कोरियर सर्विस के थ्रू जाना पड़ रहा है। अब जब आपको कोरियर सर्विस के थ्रू जाना पड़ रहा है तो आप खुद इस चीज को देखें कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एज कंपेयर टू उस बिजनेस के, जिस बिजनेस के अंदर आपने हाथ में कोई चीज ली है, पैसे दिए और हाथ में ली, फिजिकल इंटरेक्शन किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात समझाता हूँ कि मैं आपको ड्यूरिंग द सेशंस ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा विद स्टैट्स कि जितना पैसा ई कॉमर्स के अंदर है, वो 10 बिजनेस आप खड़े कर लें, उन 10 बिजनेस में इतना आप अर्निंग नहीं कर सकते जितने आप ई कॉमर्स के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं, अगर आप उसकी ग्रिप पकड़ लें। ये मैं आपको स्टैट्स के साथ प्रूव करूंगा ड्यूरिंग सेशन। ऐसे नहीं है कि हमने बात कर दी और बात खत्म होगी, ठीक है।
यार जस्ट गिव मी 1 मिनट, फिजिकल कैंडिडेट बाहर खड़े हैं, मैं उनको लेकर आ रहा हूं। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन इन दो मॉडल्स के अंदर? वैसे हम क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ तक आप डिस्कस कर लें मुझसे, ठीक है? जी सेशन तो 2 बजे था ना। जी स्टार्ट है क्लास। लैपटॉप नहीं है? लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, मैंने शायद फिजिकल क्लासेस वालों को बताया भी था कि लैपटॉप है। मोबाइल है, इस पे जूम इंस्टॉल किया था आपने? हाँ, आप लिंक ज्वाइन कर लें, सिर्फ मेरी स्लाइड्स चल रही होंगी आपके सामने, बाकी तो मैं आज जितने फिजिकल क्लासेस वाले हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही हैं पहले तो सेशन। सर मुझे ना ऑनलाइन समझ नहीं आती। ठीक है, कोई मसला नहीं है। असल में हम लोगों का ब्लू एरिया ऑफिस से कन्वर्जन हुई इसीलिए कि ड्यूरिंग द सेशंस पे बंदे कहते हैं नहीं यार हम ऑनलाइन ही ठीक है, आने जाने में ही बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ठीक है। हम इसको यहाँ तक, अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो हम चलते हैं आगे, ठीक है? ये आपने लिंक के ऊपर ही क्लिक किया? दोबारा क्लिक कीजिए, जस्ट अ मिनट यार। जी आप व्हाट्सएप के ऊपर मैंने लिंक भेजा हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, जो ग्रुप है ना उसके ऊपर क्लिक करें। ग्रुप भेजा है ना, उसके ऊपर लिंक है, ग्रुप पे मैंने लिंक भेजा हुआ है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करें। आप ऑटोमेटिक फिर ज्वाइन मीटिंग करें, आप ऑटोमेटिकली इंटर हो। ठीक हो गया? अच्छा हो गया ज्वाइन? हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट कर दिया, ठीक है, हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया, ठीक है। जो आपका रह गया ना पीछे वो रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा रहता, ठीक है। अच्छा अब हम इसको स्टडी करते हैं कि देखें आप लोगों के जहन के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, आप सब लोगों के जहन में, कि यार अगर ई कॉमर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम लोग ई कॉमर्स के अंदर जा रहे हैं और हम इस प्लेटफॉर्म को स्टडी करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट, इट्स दराज इन पाकिस्तान। दराज किसी खाते में नहीं आता, लेकिन दराज को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि लोकल मार्केट है, हम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक हो गया? तो अमेज़न को ही क्यों तरजीह दे रहे हैं? अमेज़न इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस प्लेटफॉर्म इन ई कॉमर्स डोमेन, ये बात याद रखिएगा। अमेज़न सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डोमेन है एज कंपेयर टू अदर वेबसाइट या अदर ऑनलाइन स्टोर्स। लेकिन हम फिर क्यों जा रहे हैं? आप सब लोगों के जहनों में एक ही सवाल आता होगा, इसका सिंपल जवाब है पैसे के लिए। लेकिन जिसके पास बिजनेस ज्यादा है हमने तो उसी प्लेटफॉर्म को लर्न करना है ना, सिंपल इज दिस। अगर प्लेटफॉर्म हमारे पास हम लोग कहें यार हम ईबे के ऊपर गुरु बन जाते हैं, हम वॉलमार्ट के ऊपर गुरु बन जाते हैं, हम इट्से के ऊपर गुरु बन जाते हैं, हम दराज के ऊपर गुरु बन जाते हैं, लेकिन अगर वो सब
आपको उतना रिटर्न ना दे सके जो रिटर्न आपको अमेजोन दे रहा है, तो फिर आप लोग खुद से ही पूछें कि ऐसा क्यों है कि दुनिया काम कर रही है और आप लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो को आपको स्टडी करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज अमेजोन, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर है। अगर आपने एग्जांपल देनी हो तो मैं कहता हूँ, दराज का पता है ना, दराज लोगों को समझ नहीं आती तो कहते हैं हाँ दराज का पता है, तो मैं कहता हूँ अमेजोन दुनिया का दराज। ये दुनिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके फंक्शनैलिटी जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा ना ड्यूरिंग द सेशंस, आप हैरान हो जाएंगे। इवन आप यूके के अंदर अपना अकाउंट खोल के जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा, इन चारों के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। और अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को खुद उठा के अपने बिहाफ के ऊपर कनाडा और यूके, सॉरी, इटली और फ्रांस तक पहुंचाता है। इवन वो आपका लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करके आपको देता है। समझ आ रही है? इटली, आपको पता है इटली के अंदर सेल आउट करने के लिए आपको इटालियन आना जरूरी है, जर्मनी में आपको अप्लाई करने के लिए जर्मन आना जरूरी है। तो अमेजोन आपको लैंग्वेज बैरियर को भी पार करके दे देता है। वो खुद से उस अकाउंट्स को हैंडल करेगा, खुद से उस लैंग्वेज बैरियर को बदलेगा, लैंग्वेज को चेंज करेगा। अब अगर एक प्लेटफॉर्म आपको इतनी फैसिलिटीज दे रहा है तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो इतना आसान होगा? क्या वो इतना आसान है कि हम लोग कहें कि यार हम बैठे हैं, हमने जो है 2 लेक्चर लिए, हमने 4 घंटे क्लास लिए, नाउ आई एम एन एक्सपर्ट इन अमेजोन? सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी, जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतनी फैसिलिटीज, उतना पैसा भी आपको जनरेट करके देगा। आप सब ये कुछ स्टैट्स हैं अमेजोन के, वाई अमेजोन के अंदर यार 300 बिलियन डॉलर्स की सेल इसने की है 2019 में। और आपको पता है कि जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन शख्स था कोरोना के अंदर। अमेजोन के स्टोर्स के अंदर जगह नहीं थी लोगों की प्रोडक्ट रखने की। मतलब अगर कोई सेलर पहले 1000 प्रोडक्ट्स भेजता था तो वो कहता था आप 300 भेजो। इतना ज्यादा सामान लोगों ने भेज दिया है आपके ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर, जिनके स्टोर्स थे, कि हमारे पास जगह खत्म हो गई। और सेल्स इतनी जनरेट कर रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा बन गया, ठीक है। Amazon अकाउंट फॉर 52% ऑफ ग्लोबल मार्केट। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वाई अमेजोन का एक सवाल तो आप एक जवाब ये है आप सबके लिए, यार दुनिया में कितने ऑनलाइन स्टोर्स हैं? वॉलमार्ट कितना बड़ा है, ईबे कितना बड़ा है, इट्से कितना बड़ा है, दराज चले हम एशियन मार्केट में कह लें, दराज कितना बड़ा स्टोर है। लेकिन इन सबको मर्ज कर लेना, ये तो गिने चुने नाम मैंने बताया, बाकी छोटे मोटे हजारों में, इन सबको मर्ज कर लें तो ये 48% बनते हैं। अमेजोन अकेला 52% मार्केट को कवर कर लेता है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, आप लोगों को इस बात का जवाब मिल रहा होगा, वाई एम, ठीक है, लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर। इसकी मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, इंडिया के अंदर इनका अमेजोन का एक स्टोर बन रहा है, वेयर हाउस, और उसकी जो लेंथ है वो एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी है। और जिसको अमेजोन ये क्लेम करता है ये हमारे स्मॉलेस्ट वेयर हाउसेज में शुमार हो। तो आप खुद सोच लें कि जो यूके और यूएसए के अंदर इनके स्टोर होंगे उनकी लेंथ क्या है, वो कितना सामान अपने अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अब ये फाइवर अप पर क्या, इसको हम स्टडी करेंगे। मैं इस ड्यूरिंग द सेशंस आपको सिखाऊंगा कि फाइवर पे कैसे काम करना है। सीखने के बाद आप लोगों ने क्लाइंट कैसे गेट करना है, चीजें बेचनी कैसे हैं, ये सारी चीजें जो है ना हम करेंगे, तो इसके बारे में डोंट वरी। अच्छा, मार्केट शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सब लोग जो है इसके ऊपर एक स्लाइड के ऊपर जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा कि हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो 52% है, अब आप उसको कंसीडर करें। अब हम अमेजोन की तरफ चल रहे हैं तो अमेजोन का 100% है, मतलब अमेजोन की पूरी मार्केट की अब बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स 66% कवर करता है अमेजोन की मार्केट का, जर्मनी 11%, यूनाइटेड किंगडम 8%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15%। लेकिन और से सुनिएगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन स्टार्टिंग लोगों के लिए होती है, आप यूनाइटेड किंगडम में जाएं, आप यूके में सेल आउट करें। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, यार 8% है और अहमद भाई आप 8% को तरजीह दे रहे हैं और आप कह रहे हैं 66% छोड़ दो। यार मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कि क्यों मैं करता हूं जब हमारे सामने स्टैट्स आएंगे। इस टाइम पे अगर मैं समराइज करके बताऊं तो यार अगर आप 10 लाख 12 लाख में एक स्टोर यूके में शुरू कर सकते हैं तो आपको 20-22 लाख लगते हैं यूएसए में शुरू करने पे। यूएसए के टैक्सेस बहुत ज्यादा है, यूएसए में इन्वेंट्री ज्यादा भेजनी पड़ती है, यूएसए में चाइना से जब हम यूएसए माल पहुंचाते हैं तो उसमें डेज ज्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके मैं आपको इसका इसका बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। हर हंटिंग में मैं आपको हंटिंग में बताऊंगा मैं क्यों। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
कि अच्छा और बड़ा बिजनेसमैन यूएसए के लिए जा सकता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो जा सकता है, जो 22-23 लाख अफोर्ड कर सकता है वो जा सकता है। यूके के अंदर क्यों कहता हूँ, यूके के अंदर इन्वेंट्री कम भेज सकते हैं, यूके के अंदर पैसे कम लगते हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, प्लस यूके को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो यूएसए को नहीं है। इन पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर इस वक्त 175 है आज की डेट में, और जो कैनेडिया ये सॉरी यूनाइटेड नेशन का जो सा वो है, यूनाइटेड किंगडम का जो सी करेंसी है पाउंड, वो आपकी 235 या समथिंग इसको टच कर रही है। सो करेंसी डिफरेंस में भी अगर आप 500 पाउंड कन्वर्ट करें तो वो ज्यादा है, और आपको $500 कन्वर्ट करें तो डॉलर के मुकाबले में पाउंड ज्यादा है और डॉलर कम है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ लग रही होगी कि प्रॉफिट मार्जिन हम लोग ज्यादा निकाल सकते हैं यूके के अंदर से। हम लोग जब स्टैट्स को देखेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियोस करेंगे आप लोगों के लिए दोनों मार्केट्स ओपन है। जर्मन में मैं क्यों मना करता हूँ, इटाली में क्यों मना करता हूँ, फ्रांस में क्यों मना करता हूँ, यार वहां पे लैंग्वेज बैरियर्स है। हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर आप एक एड लिख रहे हैं, आप ऐड लगा रहे हैं, उस ऐड के अंदर आप इंग्लिश लिख रहे हैं और आपकी ऑडियंस को इंग्लिश समझ ही नहीं लग रही, तो फिर आप ये अंदाजा लगाएं आपका इंग्लिश लिखने का क्या फायदा। कस्टमर आपको, अब हम किसी को उर्दू में अस्सलाम वालेकुम लिखकर भेज दें किसी गोरे को, तो वो क्या करेगा, उसको नहीं समझ आएगी। तो वहां पर तो लैंग्वेज बैरियर्स है, तो इसलिए आपको लैंग्वेज बैरियर को स्टडी करना पड़ता है अगर आप लोगों ने जर्मन या इटालियन में काम करना है, और जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है। मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाकर अब लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर दें। जब आपके पास यूके और यूएसए ओपन है तो फिर आप क्यों जो उनसे उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर ले। लास्ट मिनट चल रहा है हमारे सेशन का, फिर मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर ले। यहाँ तक कुछ समझ नहीं आ रही कुछ। ठीक हो गया, आई थिंक सो, कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे एक फ्री लांचिंग होता है या एक ये फाइवर है, एक में कर सकते हैं आप। हाँ जी, यानी एक में कर सकते हैं, तो उसी को किस में इसमें। हाँ स्किल सेट देखिए, फाइवर है उसी में कर सकती हूँ, या फ्री लांचिंग है उसी एक में हम कर सकते हैं। फाइवर में भी कर सकते हैं, अपवर्क में भी कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है ना। लेकिन अगर आपने स्किल सेट सीख ली है, आपने स्किल सीखी है, तो उसको आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी, फाइवर पे भी, अपवर्क। वो हम सिखाएंगे कि किस तरह बेचना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, फाइवर पे कैसे करना है, अपवर्क पे कैसे करना है।